हेलो प्यार बच्चों, तो कैसे आपसे उम्मीद है आप लोग काफ़ी बड़े होंगे। तो आप लोग का एग्जाम कैसा गया, बढ़िया गया कि नहीं प्यार बच्चों। देखिए क्लास 9 का यहाँ पे संस्कृत का मैं यहाँ पे ऐसा लेके हाजिर हो चुका हूँ और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन जो बनाने होते हैं सो में, तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कितना क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और कैसा कि एग्जाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बढ़िया गया ना जी। ठीक है, तो देख लीजिए एकदम आपको वो एग्जाम में आएगा प्यार बच्चों। ठीक है, तो चलो हम संस्कृत का 1 नंबर क्वेश्चन को स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या दिए हुआ 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से मात्र आपको 85 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है ना, उसमें से 50 चाहे जो आपको आता हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करा यक्षयुधिष्ठिर संवाद पाठ की रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। तो एक का ऑप्शन नंबर ए व्यास। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यास। दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संसार किससे ढका है। तो संसार किससे ढका है, तो 2 का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी अज्ञान से। ये जो संसार जो है किससे ढका है, तो अज्ञान से। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, संस्कृत का ज्ञान क्या है। तो 3 में क्या ऑप्शन नंबर सी तत्वार्थ संबोध। बिल्कुल ठीक है, तो तत्वार्थ संबोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 का सी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि स्तुतिता पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी उपनिषद और गीता। ठीक है, तो कैसा का एग्जाम आप लोग बताइएगा। और इसी तरीके से अगर हेल्प चाहते हैं हम लोगों से, ठीक है, मैट्रिक एग्जाम में अगर, तो आप लोग क्या कीजिए, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है ना, टेलीग्राम का लिंक है। किस चीज़ का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग जाइएगा, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग आपका टेलीग्राम में जुड़ने हो जाएगा ना, तो वहाँ पर आपको हेल्प हम करते रहेंगे। ठीक है, देखिए ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए एग्जाम हो रहा है, आपको भी मालूम है बेहतर तरीके से इस एग्जाम से कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप देने में जाइएगा, कुछ भी लिखिएगा तो ऐसे पास हो जाएगा कि नहीं, इसलिए हम आपको बता दिया कि नहीं। अदरवाइज बात कीजिए मैट्रिक के बाबू, तो वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो हम वो सारा चीज़ नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला टेलीग्राम में जो बच्चे नहीं जुड़ जाए फटाफट से, क्योंकि वो नोट्स दूंगा जो आपको पूरा का पूरा एग्जाम में लग जाएगा 100%। ठीक है, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर चर्चा आपके बैठे हुए हैं क्या, तो मैं बता दूँ पूरा मैं आपका जितना बुक है उसका पूरा आपको नोट्स ही दे दूंगा। ठीक है, तो उससे बाहर थोड़ी ना पूछ सकता है, बताइए, पूछ सकता है किताब से बाहर 1-2 को पूछ सकता है अपवाद में, तो उससे क्या मतलब है, बाकी तो हमको याद ही हो जाएगा कि नहीं, याद ही होगा जो देंगे आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सारे बच्चे टेलीग्राम में जुड़ हो जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे है तो, और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 का हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर है ना, 5 नंबर पर क्वेश्चन है। 5 नंबर देख लीजिए कि अस्तोमा डोट डोट इस पदयांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, है ना। तो 5 का प्यारे ऑप्शन नंबर ए अमितन गम्य हो जाएगा। ठीक है, 5 का प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 6 नंबर पर क्वेश्चन देख लीजिए, वाणी किसके साथ लौटती है। वाणी जो है किसके साथ लौटती है, तो 6 का बी मन के साथ। वाणी किसके साथ लौटती है, मन के साथ या ब्राह्मण के साथ। चलिए तो वाणी के साथ लौटते हैं मन के साथ, है ना। चलिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन अगर लगे तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यार मुझे भी खोलने में बहुत दिक्कत होता है, मालूम है संस्कृत का आंसर खोलने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, गीता में किसके विचार है। गीता जो है उसमें किसके विचार है, तो ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा आपको यहाँ पे मात्र 1 से लेकर 100 में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना। ठीक है, जो आपको आता हो, यानी कि 1 से 50 दीजिएगा तो 50 का गिनती होगा। ठीक है, जहाँ तक पूरा शुरू से। ठीक है, 100 दे दीजिएगा तो 100 से फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा याद है तो, लेकिन आपको जो OMR शीट पे जो है आपको मात्र 50 क्वेश्चन को ही फिलअप करना। ठीक है, जो आपको भी आता है तो ठीक है, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर है लोभ अविष्टा चक्रधरा पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया पर बच्चों, तो पंच किस लिया गया है, तो इसका क्या होगा आंसर आप लोग बताइएगा बच्चों, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमको 50 ही जवाब देना। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। तो पंचतंत्र पे बच्चों कितने भागों में विभक्त है, तो 9 का ऑप्शन ए 5 भागों में। पंचतंत्र जो है कितने भागों में विभक्त है बच्चों, तो 5 भागों में। ठीक है, हाँ, तो पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है, तो 5। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, भैरवानंद के ब्राह्मणों पुत्रों को कितनी सिद्धि वर्तिकाएं दी। तो 10 का बच्चों ऑप्शन बी 4। ठीक है, 10 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो ये ग्रामर है, तो क्या कहता है बच्चों, ठीक है, गंगा जलम का क्या होगा, गंगा जलम होगा बच्चों, आप लोग जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, लोग मित्रों को क्यों त्याग देते, मतलब छोड़ देते हैं ना। मोह से, संगति से, संज्ञान से, तो लोभ से है कि नहीं, लोभ से। चलिए लोभ या मोह,
चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है किस वेद में, छोड़ दीजिएगा अभी इसको, ठीक है, बाकी कंफ्यूजन वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन है किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो कौन सा वेद है जिसमें मातृभूमि की स्तुति की गई है बच्चों? तो 13 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद में, ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है वेदांत कितने हैं। वेदांत जो बच्चों कितने हैं? तो 14 का होगा ऑप्शन नंबर 20, 6, ठीक है। वेदांत कितने हैं? तो 6। अगला सवाल देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका, है ना। 15 का बच्चों का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 15 का ए। अगला 16 नंबर देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन, भूज धातु का अर्थ क्या होता है? भूज धातु का अर्थ क्या होता है? तो भोजन करना, है ना बच्चों। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देख लीजिए बच्चों, गच्छेद किस लकार का रूप है? गच्छेद जो बच्चों किसका रूप है? तो 17 का सही जवाब कौन होगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी कि लट का, है ना, लिट का। चलिए तो क्या बच्चों यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिया। आपको पूरा को फिलअप करना है जो मैं बता रहा हूँ वही, क्योंकि 85 आपको क्वेश्चन फिलअप करना है, ठीक है। 18 खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा, है ना। तो 18 का बच्चों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खाद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला बच्चों देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय, है ना। तो प्रत्यय उसे कहते हैं जो वाक्य के आखिरी में जुड़ के उसमें परिवर्तन लाता है कि नहीं। तो अजा में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या होगा बच्चों? तो 19 का होगा ऑप्शन बी, है ना, टॉप। संस्कृत का व्याकरण है बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में डी प्रत्यय है? किस शब्द में डी प्रत्यय है बच्चों? 20 का ऑप्शन ए, कुमारी। इसको छोड़ते 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको छोड़ते 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि पीब किस लकार का रूप है? पीब जो है किस लकार का रूप है बच्चों? तो 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लट का। 23 को छोड़ते हैं 24 समझ लीजिए, गण कितने हैं? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5, ठीक है। गण कितने हैं? तो 5 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाजी, स किस शब्द का रूप है? तो 25 का ऑप्शन बी, तत्। 26 नंबर क्वेश्चन है मयन फलन रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीया। 27 नंबर क्वेश्चन है उ नमः शिवाय वाक्य के सिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी, ठीक है। तो अभी तक मैंने 25 तक एकदम आपको एकदम बता दिया जो हमको मुझे आंसर मिला प्यारे बच्चों। और यही आपको छापना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ऑनलाइन से भरना, ठीक है, क्योंकि मात्र आपको 85 क्वेश्चन का आपको जवाब देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 26 नंबर 27 ना प्यारे बच्चों, 26 के अंदर ऑप्शन बी था ना, द्वितीय। 27 का हो गया ना, 27 का था डी। 28 नंबर क्वेश्चन, करण कारक में कौन विभक्ति है? करण कारण में कौन कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो 28 का पेपर जो कौन होगा? बी, तृतीय, बिल्कुल। विभक्ति मतलब ची होता है। 19 नंबर है सामवेद में कितने मंत्र है? सामवेद जो है प्यारे बच्चों उसमें कुल कितने मंत्र हैं बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर आप लोग, क्योंकि आपको 50 ही जवाब देना। मैं यहाँ पूरा आपको 50 से थोड़ा ज़्यादा बता दूंगा आंसर, ठीक है। जो बता रहा हूँ आपको पूरा याद करना है बच्चों, यही आपके एग्जाम में आएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से हेल्प चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो 29 का पेपर बच्चों किससे जब का होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1028। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? अभिभावक। इसका बताइएगा थोड़ा डाउट वाला। 31 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना संस्कृत नहीं है? तो किसके बिना संस्कृत नहीं है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी, 31 का सी, संस्कृत। किसके बिना संस्कृत नहीं है? संस्कृत के बिना संस्कृत नहीं है, बताइए इसका। 32 नंबर क्वेश्चन है किसमें भारतीय भाषाओं को जीवन है? किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो 32 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो यहाँ बहुत क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है तो मैंने बता दिया अपने अनुमान से, क्योंकि आपको आंसर मिला क्या ना, बस भर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्योंकि आपको एग्जाम देने से बस दे के आइएगा, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। उपविशंतु सर्वे किसकी उक्ति है? तो 33 का क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर फटाफट बताइएगा। 33 का ए हो जाएगा ना, 33 का ए, ठीक है। 32 का नहीं बता जी, 32 का डी था, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन 34, द्रुमा का अर्थ है? द्रुमा का शायद झरना वगैरह है। 35 क्वेश्चन देख लीजिए, किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है?
तो 35 का पहले बच्चों क्या होगा सजा? ऑप्शन नंबर सी। वसंत ऋतु में जो है प्रकृति जो होता है, वातावरण हमारा वो क्या होता है? एकदम सुंदर हो जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है? तो 36 का सजा कौन? ऑप्शन नंबर ए, कालिदास ने जो है मतलब इसका, हाँ कालिदास ने इस किसने शरद ऋतु का वर्णन किया? तो शरद ऋतु का वर्णन कालिदास ने किया। 37 नंबर है, ज्ञानंद भारा क्रियान बिना पाठ के लेखक कौन है? 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ठीक, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है बच्चों? तो 38 का ऑप्शन बी, बुद्धि, है ना। बुद्धि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्या रहेगा, बुद्धि रहे नहीं करेगा तो कोई भी चालाक, मतलब आपको आपसे चालाकबाजी करके आगे निकल जाएगा कि नहीं। चलिए 38 के बाद 39वीं क्वेश्चन, बुध सुमध्य गच्छी तो किसने कहा? इसके बाद किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 के बच्चों ए हो जाएगा। ठीक, किस शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए। 40 के बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? स्वागतम ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए वैसा क्वेश्चन, गता में कौन प्रत्यय? गता में कौन प्रत्यय है बच्चों? तो ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं वाला छोड़ दीजिएगा बेटा। पठ प्लस तुमुन से कौन सा बनेगा? पठनतुम, 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 है ना, पठितुम, पठनतुम, पढ़तुम। चलिए 44 का ए लग रहा है बच्चों। 44 में क्वेश्चन है, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है? तो 44 का क्या बच्चों आंसर? 43 का क्या हमारे हैं? 43 का बी होगा, 43 का बी, पठितुम होगा। ठीक है, 44 का छोड़िए, 45 में क्वेश्चन देख लीजिए, कतुआ प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो 45 का क्या होगा? सी, अवयव। 46 नंबर क्वेश्चन, क्री प्लस अनिया से कौन सा बनेगा? तो कर्णियम, है ना। देख लीजिए इसको। 47 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 47 का तरफ क्या होगा आंसर? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती, स्त्रीलिंग पूछ रहा है जी। 48 है, आदाय में कौन सा प्रत्यय? आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो 48 का ऑप्शन डी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 50 नंबर ये, निधि पदयानी पाठा के रचनाकार कौन है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 50 का जवाब देना है, जो कंफ्यूजन वाला उसको छोड़ देना। ठीक है, चलिए मैं ही आपको 50 बताता हूँ, कुछ इसमें क्वेश्चन 2-3 को डाउट है उसको छोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 52 में क्वेश्चन देख लीजिए, 52 नंबर, क्या चलते 52, कौन पाप से दूरी करता है? तो 52 का ऑप्शन बी, सत्संगति। अगला 53 नंबर क्वेश्चन, किसकी मित्रता दिन के अपराह्न की छाया की भांति होती है? 53 का ऑप्शन नंबर ए, सज्जन। अगर बच्चों देख ले 56 नंबर क्वेश्चन अब है, ये क्वेश्चन नहीं मिला और सभी का आंसर, कि जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिथिला, 56 का सी हो जाएगा, मिथिला। अगला देख लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन, विद्वान में पंचम वेद किससे कहा गया है? तो विद्वान में पंचम वेद नृत्य को कहा गया है, चित्र को। इसको देखिए 58 क्वेश्चन है कि कौन पर्वत एकता, उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है बच्चों? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए, ईद। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को जकात कहते हैं? तो बी, बिल्कुल 59 का बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ईद के दिन। 60 नंबर क्वेश्चन है, ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है बच्चों? तो सेवई, 60 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव की आवश्यकताएं कितनी हैं? तो 2, 3, बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान, है कि नहीं। चलिए 50 से ज़्यादा हो गया बच्चों क्वेश्चन, है कि नहीं, ये आपके लिए बहुत है कि नहीं। चलिए लेकिन और क्वेश्चन बता देता आपको। चलिए सर देख लेते और नहीं मिला बच्चों। सर जीवन की कितनी अवस्थाएं? 67 का ऑप्शन नंबर ए, 4। 68 नंबर पे क्वेश्चन है कि रास्ते को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ देखकर विवेक और धनंजय क्या हुए? तो ऑप्शन बी, दुखी। अगला 73 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों, कि विद्या प्लस आलय की संधि क्या होगी? विद्यालय। 73 का ऑप्शन ए, विद्यालय। 74 नंबर क्वेश्चन, उमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? 74 का ऑप्शन बी, प्लस ईसा। 75 है, तथा में कौन सी संधि है? इसको चलिए 76 देख लीजिए, कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपलचित। 77 है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन जो नाथ है ना, तो बी। 79 देखिए बच्चों, अ प्लस अ से केवल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आ, 79 का बी हो जाएगा, ए। 80 नंबर है, यदा 80 ना जी, 80 का छोड़िए, 84 क्वेश्चन है। ठीक है, उसका नहीं मिला है हमको, तो बस कुछ ही क्वेश्चन में जवाब देना ना।
50 का। स्तंभ का अर्थ क्या होता है? 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खंभा। 87 का देखते हैं बच्चों, राजपुत्रा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। 88 नंबर है, किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? तो 88 का ऑप्शन बी, अविभाव। 90 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए अब, किस समास का प्रथम पद विशेषण होता है? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। 91 है, त्रिफला किस समास का उदाहरण है? तो 91 का ऑप्शन बी, द्विगु। 92 है, पाठशाला शाला का समस्त पद कौन है? तो 92 का ऑप्शन नंबर सी, पाठशाला। ठीक है। अब 98 और 99 मिला, इसके बाद कुछ नहीं मिला। 98 कौन कार्य क्रिया के संपादन में स्वतंत्र है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी, कर्ता। अगला, संस्कृत में कार्य कितने बच्चों? तो 99 का ऑप्शन नंबर ए, 8। और आगे क्वेश्चन है, श्री सरस्वतीय नमः वाक्य सरस्वतीय पद में कौन व्यक्ति है बच्चों? तो 100 का ऑप्शन नंबर क्या होगा इसको बताइएगा, छोड़िए इसको। तो चलिए, मैंने यहाँ तक आपको 50 से ज़्यादा करा दिया है। अब आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा प्लस सब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर बच्चों, डाउनलोड करने के लिए सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको क्या करना है? अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन किस तरीके से ओपन करना है? यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना और लिखना है POINT स्टडी। देखिए जैसे मैंने लिखा वैसे लिख देना, उसको आपको सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस क्या आएगा, पॉइंट ऑफ स्टडी। बस क्या करना है, पॉइंट ऑफ स्टडी पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, अगला पेज इस तरीके से खुल जाएगा। आपको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे आना, इस तरीके से आपको नीचे। ठीक है। यहाँ पे क्लास 9 फाइनल एग्जाम वाला दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना। ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला जाएगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन इस तरीके से करना। ठीक है। इस तरीके से कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो भी डाउनलोड करना कर लीजिएगा। आप नीचे आइए, यहाँ पे 9th ऑल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक हो जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हो तो इजीली कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे संस्कृत का पेपर बच्चों, तो संस्कृत के सामने देखिए क्लिक है वाला ऑप्शन है, हम क्लिक है पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सब चीज़ आएगा। यहाँ पे यहाँ आंसर के संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर के दिए हुए बच्चों, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है नीचे दिए लिंक से आंसर संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर, है ना। तो फिर बच्चों यहाँ पे संस्कृत का सब्जेक्टिव आंसर के जो आपका दीर्घ उत्तर होता है, लघु उत्तर वो, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए क्लिक पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, है ना। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला पेज खुल जाएगा इस तरीके से। हम ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे इस तरीके से और नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें, है ना। तो फिर बच्चों देखिए नीचे दिया गया सब्जेक्टिव डाउनलोड, है ना। सब्जेक्ट डाउनलोड है, क्लिक है तो हम क्लिक पे क्लिक करेंगे। ठीक है। डाउनलोड करने के लिए तो बस इस तरह का ऑप्शन आएगा, बस परमिशन मांगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग प्यारे बच्चों सब समझ गए हो किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।